से पुलिस और फूड सेफ्टी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ताजा जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। जेके 24/7 न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई है। पतंजलि और मदर डेयरी के नाम पर नकली पैकेट बेचे जाते थे। मौके से 1200 किलो घी बरामद किया गया है। दरअसल नकली घी बनाया जाता था और उस पर पैकेट पतंजलि और मदर डेयरी का खास तौर पर लगा दिया जाता था और नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी उस वक्त की आपको दे रहे हैं कि मौके से 1200 किलो घी बरामद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर और ताजी जानकारी आपको दे रहे हैं फरीदाबाद से, जब पुलिस और फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। ताजा तस्वीरें जेके 24/7 न्यूज एक्सक्लूसिव इस खबर को दिखा रहा है और साथ ही साथ आपको बता रहा है कि किस तरीके से पैकेट लगाए जाते थे नकली घी पर पतंजलि के, मदर डेयरी के, ताकि लोग इसे कंपनी का समझें, खरीदें और इसकी बिक्री ज्यादा तादाद में हो सके। आप देख सकते हैं कि अगर इसे कोई देखेगा तो पतंजलि का घी ही समझेगा, लेकिन इसके अंदर नकली घी होता है और यह भंडाफोड़ किया गया है नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का। और इस वक्त की ताजा जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जेके 24/7 न्यूज की तरफ से खास तौर पर इस खबर को दिखाया। जेके 24/7 न्यूज ने इस कंपनी का भंडाफोड़ किया क्योंकि पतंजलि का खास तौर पर ये पैकेट लगा दिया करते थे। और आप देख सकते हैं कि ये पतंजलि का घी नहीं है, लेकिन जब इसकी चेकिंग की गई, जेके 24/7 न्यूज के संवाददाता वहां पर पहुंचे और जेके 24/7 न्यूज ने पता लगाने की कोशिश की कि क्या वाकई ये पतंजलि का घी है। इसमें पतंजलि का घी ही नहीं था, ये नकली फैक्ट्री है जो नकली घी बनाती है, लेकिन उसके ऊपर पैकेट पतंजलि का लगा देती है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि जेके 24/7 न्यूज की तरफ से इस कंपनी का भंडाफोड़ किया गया है और इस ताजा जानकारी को हम आप तक पहुंचा रहे हैं जब प्रशासन के अंडर ये मामला पहुंचा है। खबर बड़ी है, जानकारी बड़ी है और इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पैकेट पतंजलि का है लेकिन अंदर नकली घी है। की तरफ से सूचना प्राप्त हुई थी कि उन्होंने एक घी की फैक्ट्री है जो अवैध रूप से चल रही थी पल्ला क्षेत्र में, वहाँ पे कार्रवाई थी। तो इन्होंने हमें वहाँ पे बुलाया। वहाँ पे पहुँचने के बाद लगभग 1200 किलो घी जो कि ब्रांडेड पैकेट्स के अंदर पैक किया जा रहा था, वहाँ पे बरामद हुआ, जिसके हमने लगभग 7 कंपनीज के ऐसे घी थे जो हमने सैंपल ले लिए हैं, जिसमें सारे ब्रांडेड हैं, पतंजलि से लेके अमूल और जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं सबके वो पैक कर रहे थे। लाइसेंस वगैरह कुछ था नहीं उसके पास, जो उसका ओनर था, तो उसके हमने सैंपल ले लिए हैं। क्या कुछ उसमें जो है कार्रवाई होगी? कैसे जो है इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के जो है बन रहे थे? क्या इनके पास लाइसेंस था? कैसे ये पैकिंग? लाइसेंस ये सब अवैध थे, लाइसेंस इनके पास किसी तरह का कुछ नहीं था। हमारी तरफ से कार्रवाई, हमने सैंपल ले लिए हैं इनके, उसके पास कोई भी बिल नहीं पेश कर पाया वो किसी भी प्रोडक्ट का, तो कंपनी को हम नोटिस, इस हमारे एक्ट के तहत कंपनी को नोटिस नहीं दे सकते। हालांकि इन पे जो कॉपीराइट का मामला बनता है वो पुलिस की कार्रवाई है, वो अपने हिसाब से इसको देखेंगे। बाकी और अनेक धाराओं में पुलिस ने अपनी, जैसे कि 420 और 4-5 धाराएं हैं जो पुलिस ने अपने उनके हिसाब से कार्रवाई कर ली है इनके ऊपर। अच्छा, एक और, फरीदाबाद पुलिस और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां पर एक नकली घी बनाने वाले ऐसे गोदाम पर छापेमार की कार्रवाई की गई है, जहां पर ऐसे ब्रांडेड घी जो है पैक किए जाते थे और नकली जो घी जो है उसको यहां पर बनाने का काम किया जाता था। और मैं दिखाऊं आपको कि किस किस तरह के जो ब्रांड यहां पर बनकर तैयार हो रहे थे। आप देख सकते हैं कि कैसे जो है गंदगी के माहौल में यहाँ पर घी बनाया जाता था। सबसे बड़ी बात देख सकते हैं आप, पतंजलि का घी की पैकिंग यहाँ पर की जा रही थी और उसके अलावा यहाँ पर मधुसूदन घी जो है, जो जिनको बहुत ज्यादा शुद्ध माना जाता है, उनकी पैकिंग तक यहाँ पर की जा रही थी। साथ ही अमूल घी यहाँ पर बन रहा था और ये देखिए पैकिंग की जा रही है। आधी किलो का डिब्बा हो, 1 किलो का डिब्बा हो, जिसको शुद्ध आप मान रहे थे, वो किस तरह से बाजार में नकली मिल रहा है और उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इस तरह से यहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है। मदर डेयरी, जिसको आप शुद्ध, सबसे ज्यादा जितना कीमत जिसकी होती है, वो यहाँ पर नकली घी बनाने का काम यहाँ पर की जा रहा था। अब मिल्क फूड घी जो हमेशा सुर्खियों में रहता है कहीं ना कहीं नकली को लेकर, वो तक यहाँ पर बनाया जा रहा था और पूरा मार्केट में यहाँ से बेचने का काम किया जा रहा था। देख सकते हैं आप, ये बनकर यहाँ पर तैयार किया जा रहा था और यहाँ से दिल्ली, फरीदाबाद या फिर कहीं के दूर दराज तक जो है यहाँ से नकली माल जो है बनकर जाता था और वो आसानी से बाजारों में बेचा जा सकता था। तो समझ सकते हैं कि किस तरह से सेहत के साथ खिलवाड़ जो है इस तरह के जो है लोग करने का काम कर रहे हैं और उस पर आज जो है डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई की गई है। ऐसे में सीआईए की टीम हो, पुलिस डिपार्टमेंट की टीम हो और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जो टीम है वो
मौके पर पहुंची है और लोगों को कईयों को काबू किया है और अब आगे की जांच कर रही है। और साथ ही अब सैंपल लिए जा रहे हैं कि आखिर कैसे इसको नकली घी को यहाँ पर बनाया जाता था, क्या क्या चीजें इसमें मिलावट की जाती थी और कैसे इतने बड़ी तादाद में इतने ज्यादा बड़े जो ब्रांड हैं वो यहाँ पर बनकर तैयार होते थे और उनको बेचा जा सकता। मैं दिखाना चाहूंगा कि अब यहाँ पर सैंपलिंग की जा रही है और इनको लेकर जो है लैब में भेजा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, एक से एक बड़ा ब्रांड जो है घी का यहाँ पर जो है पैक करा जाता था, पैकिंग यहाँ पर की जाती थी। और अब डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मैं दिखाना चाहूंगा कैसे, देखिए मदर डेयरी के यहाँ पर जो डिब्बे हैं ये यहाँ पर सब पड़े हुए हैं और इनमें जो है एक ही किस्म का घी जिसको उबाल कर उसको गर्म करके तपाकर जो है इनमें भरा जाता था। अलग ब्रांड हैं, बड़े नाम हैं, लेकिन सब में एक तरह का घी इनमें पैक किया जाता था। पैकिंग अलग अलग डिब्बों की है, देख सकते हैं यहाँ पर पारस घी का डिब्बा नजर आ रहा होगा, अमूल घी का नजर आ रहा होगा, पतंजलि का डिब्बा है। तो ये तमाम जो पैकिंग है ये यहाँ पर की जा रही थी। अब सवाल ये उठता है कि लंबे समय से यहाँ पर ये जो गोरख धंधा है वो चल रहा था, तो अब जाकर डिपार्टमेंट को जब इसकी जानकारी लगी तो अब साथ ही जो सैंपल है, तमाम जो तरह के अलग अलग डिब्बों के सैंपल हैं उनको लेकर आगे जो है लैब में भेजा जाएगा और इस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कई ऐसे जो इसमें शामिल थे, सेल्समैन हो, जो कंपनी का मालिक हो, और भी जो लोग यहाँ खरीदार करते थे उनको काबू किया गया है और आगे की जांच में डिपार्टमेंट जुट गया है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जेक 24/7 न्यूज, फरीदाबाद। फिलहाल इस वक्त ताजा जानकारी हमारे सहयोगी संदीप दे रहे थे और इस वक्त लाइव संदीप गोयल जुड़ गए हैं, आपको दिख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप, जेके 24/7 न्यूज ने जो खबर दिखाई है उसका असर हुआ है, कैसे ब्रांडेड जो टैग था उसे लगा दिया जाता था, अंदर नकली घी बनाया जाता था, कब से ये कंपनी चल रही थी और ऐसा खेल हो रहा था, जिसके बाद जब हमने खबर दिखाई तो इसका असर हुआ। संदीप, देखिए बिल्कुल हर्ष, ये समझने वाली बात होगी कि अब जो आप खा रहे हैं वो कितना असली है कितना नकली, उससे पहले आपको परख करनी होगी। और देखिए सबसे बड़ी जो कंपनी है पतंजलि कंपनी, जो दावा करती है शुद्धता का और यह बात जो है सबके सामने रखती है कि देसी घी जो है, गाय के दूध से बना हुआ देसी घी, और कई बीमारियों को कहीं ना कहीं इससे जो है इलाज करने की बात जो है की जाती है। और लेकिन उसका डुप्लीकेसी जो है बाजार में इस तरह से मिल रही है और इस तरह से बनकर तैयार है और जिसको जो है बाजारों में आसानी से बेचा जा रहा था। और ये जो घी बरामद हुआ है 1200 किलो घी इसको बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में जो है बेचने जा रहा था। और अब पुलिस की टीम और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने रात में समय जो है बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और उसमें जेके 24/7 न्यूज ने पूरे घटनाक्रम को कवर किया और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। जो नकली आइटम इतनी बड़े बड़े ब्रांडों के मार्केट में बेचे जा रहे थे उसका अब जो है फरीदाबाद पुलिस की ओर से भांडाफोड़ किया गया है और बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में जो है इसको काबू करके जो है। ठीक है संदीप, क्या पतंजलि की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि पतंजलि एक सबसे बड़ा ब्रांड है और इस वक्त हम देखते हैं कि पतंजलि को लेकर कितने लोग दुकानों में जाते हैं और उसका ब्रांड को खरीदते हैं, लेकिन जब दुकानों में ऐसा सामान पहुंचता है तो पतंजलि कंपनी के खिलाफ कैसे जहन में चीजें बैठती होंगी, वो तो जग जाहिर है। बिल्कुल, देखिए अब कहीं ना कहीं जो खरीदार होंगे वो उनके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल होगा कि आखिर पतंजलि का वो कैसे चेक करके लेंगे, क्योंकि नकली जब बाजारों में इस तरह से कदर बिकेगा तो फिर कहीं ना कहीं जो है खरीदार के मन में एक भय होगा, एक शंका होगी, उसको कैसे पतंजलि दूर करती है ये सवाल होगा। लेकिन एक बात और हर्ष, कि किस तरह से इससे पहले भी पतंजलि के सामने चुनौती आई थी कि बाजारों में पतंजलि का नकली घी जो है बाजारों में आने लगा था और उसके बाद पतंजलि कंपनी ने ये फैसला लिया कि अब उसकी जो पैकिंग होगी वो नए जो है डिब्बे पर होगी, उस पर न्यू लिखा होगा और उसकी एमआरपी तक बदल दी गई थी। अब जो नया एमआरपी हो था वो 590 कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद देखिए किस तरह से जो ये साथी जो नकली घी पैक करके बेच रहे हैं, इन्होंने भी वही हथकंडा अपनाया और इन्होंने भी देखिए पैकिंग पर न्यू लिखकर अब बेच रहे हैं और साफ तौर पर जो नई पैकिंग पतंजलि की ओर से की गई थी वही पैकिंग भी इनके पास जो है बरामद की गई है और उस पर भी जो एमआरपी है वो 590 रुपए का जो है चिन्हित किया गया है। तो समझ सकते हैं कितने सातिर हो सकते हैं
कि एक तरफ जहां पतंजलि का नई पैकेट की एमआरपी का और जो है नई पैकिंग आ गई थी, तो वहीं इन जो है ये जो नकली आइटम बना रहे थे उनके पास भी वही पैकिंग का माल बेच रहा था। तो ये अब कहीं ना कहीं ग्राहकों के लिए ये समझना, ये चिन्हित करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि आखिर वो कैसे इसकी पहचान करें, कैसे ये साबित करें कि आखिर नकली क्या है और असली क्या है। अब कहीं ना कहीं सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आखिर कौन कौन इनमें शामिल होंगे, कहाँ कहाँ पुलिस और ज्यादा दबिश देगी। और अभी जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि 1200 किलो तो घी बरामद कर लिया है, लेकिन और एक बड़ा जो गोदाम उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जो है माल हो सकता है और वो बहुत अलग अलग क्षेत्रों में जो है सप्लाई होता था। ऐसे में अब पुलिस उन दुकानदारों पर भी जो है कार्रवाई करने का मन बना रही है जो यहाँ से माल खरीद कर दुकानों पर बेचने का काम करते थे, या जो बड़े ट्रेडर्स इस नकली माल को जो है अलग अलग जगहों पर पहुंचाने कर काम करते थे। साथ ही जो ठीक है पैकिंग करने संदीप, वाली हमने कंपनियां हैं फूड जो सेफ्टी अधिकारी को सुना, उनकी तरफ से ये कहा गया कि अभी कॉपीराइट को लेकर मामला दर्ज किया गया है और अन्य मामले भी दर्ज किए गए हैं। क्या आगे आने वाले समय में इस कंपनी को बंद भी किया जा सकता है? अभी जब हम देख रहे हैं कि फूड जो अधिकारी है वहां पर पहुंचे हैं। जी देखिए, बिल्कुल इस कंपनी को जो है अब पूरी तरह से सील कर दिया गया है और 1200 जो किलो घी जो बरामद हुआ है उसको पूरा जो है कब्जे में पुलिस ने ले लिया है। कंपनी को सील कर दिया गया है। जो वहां पर काम करने वाले जो मालिक थे उनको जो है काबू करके जो है आगे की पूछताछ जारी है। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन कौन जगह पर जो है माल पहुंचाया जा रहा था, उन गोदामों पर पुलिस कब रेड करेगी और पूरे माल को कब तक जब्त करेगी। लेकिन अभी जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है हमारे गुप्त सूत्रों से कि अभी एक गोदाम और हो सकता है जिसमें 2000 से अधिक किलो घी बरामद हो सकता है। लेकिन अभी उसकी जांच जारी है, पूछताछ की जा रही है और जल्दी उसका भी खुलासा होगा। लेकिन अभी दिल्ली और फरीदाबाद या आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर जिस तरह से माल पहुंच रहा था और वहां पर इसकी बिक्री होती थी, अब पुलिस के लिए और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के लिए वो भी चुनौती होगा कि उसको भी जल्द से जल्द काबू किया जा सके। में आखिर कितने लोग काम किया करते थे? कंपनी कब से चल रही थी जिसके बारे में पता लगा? देखिए, जो जानकारी निकलकर सामने आई उसमें यह था कि जो मालिक है अतुल गर्ग, जो पहले भी पुलिस जो है उसको काबू कर चुकी थी, पहले भी जेल में रह के आ चुका था और इसी मामले में जो है नकली घी और नकली चीजें बनाने के जुर्म में जो जेल काट चुका है। लेकिन उसके बाद फिर जो है बाहर आता है और ऐसी जानकारी है कि अभी हाल फिलहाल में 1.5 महीने पहले ही उसने जो है अलग एक प्लांट तैयार किया था और उसमें इस काम को, गोरख धंधे को अंजाम दे रहा था। और अब जब पुलिस ने उसकी रैकी की, जांच की, तो पाया कि वहां पर इतने बड़े पैमाने पर नकली घी जो है बनकर तैयार किया जाता था और उसमें सबसे बड़ी बात पतंजलि हो, मदर डेयरी हो, मधु सुगंध की, बहुत ऐसे बड़े बड़े ब्रांड जिनकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते कि वो बाजारों में नकली हो सकते हैं। और सभी जो घी है ये सभी 500 से अधिक के रेट के हैं और बहुत अधिक कीमत पर इनको बाजारों में बेचा जाता है। ठीक है संदीप, लेकिन जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं और आप भी कह रहे हैं कि पहले भी उसको गिरफ्तार किया जा चुका, उसके कई कर्मचारियों को जो कंपनी इस वक्त है, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, लेकिन क्या जब कोर्ट में मामला जाएगा तो हम देखेंगे कि कोई बड़ी कार्रवाई हो सकेगी? ठीक है संदीप, मैं आपके पास लौटूं, लेकिन आपने जो रिपोर्ट वहां से जाकर फाइल की है, संदीप की रिपोर्ट एक बार फिर से आप देख लीजिएगा किस तरीके से भांडाफोड़ किया गया है। फरीदाबाद पुलिस और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां पर एक नकली घी बनाने वाले ऐसे गोदाम पर छापेमार की कार्रवाई की गई है, जहां पर ऐसे ब्रांडेड घी जो है पैक किए जाते थे और नकली जो घी जो है उसको यहां पर बनाने का काम किया जाता था। और मैं दिखाऊं आपको कि किस किस तरह के जो ब्रांड यहां पर बनकर तैयार हो रहे थे। आप देख सकते हैं कि कैसे जो है गंदगी के माहौल में यहाँ पर घी बनाया जाता था। सबसे बड़ी बात देख सकते हैं आप, पतंजलि का घी की पैकिंग यहाँ पर की जा रही थी और उसके अलावा यहाँ पर मधुसूदन घी जो है, जो जिनको बहुत ज्यादा शुद्ध माना जाता है, उनकी पैकिंग तक यहाँ पर की जा रही थी। साथ ही अमूल घी यहाँ पर बन रहा था और ये देखिए पैकिंग की जा रही है। आधी किलो का डिब्बा हो, 1 किलो का डिब्बा हो, जिसको शुद्ध आप मान रहे थे, वो किस तरह से बाजार में नकली मिल रहा है और उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इस तरह से यहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है। मदर डेयरी, जिसको आप शुद्ध, सबसे ज्यादा जितना कीमत जिसकी होती है, वो यहाँ पर नकली घी बनाने का काम यहाँ पर की जा रहा था। मिल्क फूड घी जो हमेशा सुर्खियों में रहता है कहीं ना कहीं नकली को लेकर, वो तक यहाँ पर बनाया जा रहा था और पूरा मार्केट में यहाँ से बेचने का काम किया जा रहा था। देख सकते हैं आप, ये बनकर यहाँ पर तैयार किया जा रहा था और यहाँ से दिल्ली, फरीदाबाद या फिर कहीं के दूर दराज तक जो है यहाँ से नकली माल जो है बनकर जाता था और वो आसानी से बाजारों में बेचा जा सकता था। तो समझ सकते हैं कि किस तरह से सेहत के साथ खिलवाड़ जो है इस तरह के
जो है लोग करने का काम कर रहे हैं और उस पर आज जो है डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई की गई है। ऐसे में सीआईए की टीम हो, पुलिस डिपार्टमेंट की टीम हो और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जो टीम है वो मौके पर पहुंची है और लोगों को, कईयों को काबू किया है और अब आगे की जांच कर रही है। और साथ ही अब सैंपल लिए जा रहे हैं कि आखिर कैसे इसको, नकली घी को यहाँ पर बनाया जाता था, क्या क्या चीजें इसमें मिलावट की जाती थी और कैसे इतने बड़ी तादाद में इतने ज्यादा बड़े जो ब्रांड हैं वो यहाँ पर बनकर तैयार होते थे और उनको बेचा जा सकता। मैं दिखाना चाहूंगा कि अब यहाँ पर सैंपलिंग की जा रही है और इनको लेकर जो है लैब में भेजा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, एक से एक बड़ा ब्रांड जो है घी का यहाँ पर जो है पैक करा जाता था, पैकिंग यहाँ पर की जाती थी और अब डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मैं दिखाना चाहूंगा कैसे, देखिए मदर डेयरी के यहाँ पर जो डिब्बे हैं ये यहाँ पर सब पड़े हुए हैं और इनमें जो है एक ही घी, एक ही किस्म का घी जिसको उबाल कर उसको गर्म करके तपाकर जो है इनमें भरा जाता था। अलग ब्रांड हैं, बड़े नाम हैं, लेकिन सब में एक तरह का घी इनमें पैक किया जाता था। पैकिंग अलग अलग डिब्बों की है, देख सकते हैं यहाँ पर पारस घी का डिब्बा नजर आ रहा होगा, अमूल घी का नजर आ रहा होगा, पतंजलि का डिब्बा है। तो ये तमाम जो पैकिंग है ये यहाँ पर की जा रही थी। अब सवाल ये उठता है कि लंबे समय से यहाँ पर ये जो गोरख धंधा है वो चल रहा था, तो अब जाकर डिपार्टमेंट को जब इसकी जानकारी लगी तो अब साथ ही जो सैंपल है, तमाम जो तरह के अलग अलग डिब्बों के सैंपल हैं उनको लेकर आगे जो है लैब में भेजा जाएगा और इस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कई ऐसे जो इसमें शामिल थे, सेल्समैन हो, जो कंपनी का मालिक हो और भी जो लोग यहाँ खरीदार करते थे, उनको काबू किया गया है और आगे की जांच में डिपार्टमेंट जुट गया है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, J24/7 न्यूज।